अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के सिलसिले में बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मेरे साथ हैं महविश तबस्सुम। ट्रांसमिशन के आगाज़ में सबसे पहले आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले कि LA-35 जम्मू 2 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर भारत की जबान बोलने लगे। जज्बात में आपे से बाहर हो गए, अजली दुश्मन भारत से मदद मांग ली। कहा पुलिस की मौजूदगी में मेरे गांव में PTI वालों ने हमला किया, आइंदा ऐसी कोई हरकत हुई तो इंडिया को पुकारूंगा। आपको बताते चलें कि ये अहम खबर सामने आ रही है और लीगी उम्मीदवार हैं जम्मू 2 से इस्माइल गुज्जर, जिन्होंने दुश्मन की जुबान बोली है, अजली दुश्मन भारत से मदद मांग ली है। कैंप उखाड़ने पर तैश में आ गए और जज्बात में आपे से बाहर हो गए। कहा कि पुलिस की मौजूदगी में मेरे गांव में PTI वालों ने हमला किया, आइंदा अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो इंडिया को पुकारूंगा। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। आती है, इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है। यहाँ पे ये ज्यादती है, इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है। यहाँ पे ये ज्यादती है, इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर लीगी उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर, इनकी बात आपने सुनी, इनकी जानिब से दुश्मन की जुबान बोली गई है और उन्होंने ये कहा है कि क्या मतलब इस हुकूमत के सामने हम कोई बात ही नहीं कर सकते, आइंदा इस तरह की कोई हरकत हुई तो मैं इंडिया को पुकारूंगा क्योंकि आपसे तो भारत वाले बेहतर हैं। फैसल अजीज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फैसल साहब, इस्माइल गुज्जर साहब की बात आपने सुनी, किस किस्म की बात उन्होंने कर दी? मतलब अपनी हुकूमत से चलें, अगर कोई उम्मीद नहीं थी तो आप पुलिस से बात करें, कानून नाफिज करने वाले इदारों से बात करें, ये क्या कि आप दुश्मन की जुबान बोलने लगे और आप कह रहे हैं कि मैं इंडिया से बात करूंगा? मेरा ख्याल है ये बहुत ही अफसोसनाक स्टेटमेंट है। इसकी मजम्मत होनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को करनी चाहिए, इसकी मजम्मत भी और एक्शन भी लेना चाहिए। ये बयान ऐसी मतलब इलेक्शन में ज़रा कशीदगी होती है, मुकाबला हो रहा है जिस तरह की सूरत हाल हम सुबह से देख रहे हैं। ऐसे कभी माजी में आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें जो टॉप लीडरशिप है उनके बयानात, उनके ट्वीट्स, उससे कशीदगी बढ़ी है। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आया, बयान जब ये दे रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून ही की तो हुकूमत है इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में और उन्हीं की इस क़यादत के अंदर ये इंतखाबात हो रहे हैं। PTI की जानिब से भी अदब एतमाद का इजहार किया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी किया जा रहा है। और चले इख्तलाफ राय है, होना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए, लेकिन ये जुमला, ये बयान और ये अंदाज के अंदर ये बात कहना काबिल मजम्मत है। ये जो जुमला उनका है कि आपसे तो वो अच्छे हैं, तो उस वक्त इस्माइल गुज्जर साहब कोई आम वोटर नहीं है, कोई एक आम बाज़ार में कुछ रेडी लगाने वाले शख्स तो नहीं है। ये जम्मू की सीट है, जो वैली की सीट्स हैं उस पर ये इंतखाबात लड़ रहे हैं। और जो जम्मू में सूरत हाल है फैसल अजीज़ साहब, 2 साल से ज़िंदगी मफलूज है, लॉकडाउन की वहाँ सूरत हाल है और लाखों कश्मीरी पिछले 72-74 साल में अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। और जम्मू की सीट पर लड़ने वाले एक शख्स जो कहें कि इनसे वो अच्छे हैं, तो इस पर अब फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को भी एक्शन लेना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है कि आप बेहतर तौर पर बता सकेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इलेक्शन की कमेटी है उनको फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए कि उनके लीडर मीडिया पर खड़े होकर वो किस किस्म की बात कर रहे हैं कि आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हैं और जम्मू के लीडर हैं, यानी कि जम्मू की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ वो अच्छे हैं, कम अज़ कम ये नहीं कर रहे। नहीं, वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस पे सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन भी एक्शन ले, और भी बहुत सारे कानूनी तरीके हो सकते हैं उसके ऊपर एक्शन के, लेकिन सबसे पहले मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इस पर एक्शन लेना चाहिए, इनकी मजम्मत करनी चाहिए, इनकी बल्कि ठीक ठाक किस्म की क्लास होनी चाहिए कि कौन सा ऐसा कौन से हालात थे जिसके ऊपर आपने ये बयानात दे दिए हैं और इस तरह की बात कर दी है। इस तरह का अगर इलेक्शन होगा और उसके अंदर फिर हम बार बार इस तरह के जुमले सुनेंगे, कभी हम पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के सियासतदानों से इस तरह के जुमले सुन रहे होते हैं, बाज़ुकात बहुत आगे की आके बात कर लेते हैं वो, और कभी कभार जो है वो
ऐसी बात कर लेते हैं कि जिसमें वो कहते हैं जूम आने, हमारा कहने का मकसद ये नहीं था, लेकिन इसको इस तरह से गलत समझा गया। लेकिन यहाँ जो इन्होंने कहा है उसके अंदर कोई इबहाम नहीं है, बहुत क्लियर कट उन्होंने ये बात कह दी है। तो मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहता, मुझे मतलब अच्छा महसूस नहीं हो रहा कि इस बात को दोहराया जाए, लेकिन फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इनसे बात करके इनके साथ कोई इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और साथ ही आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है वहाँ पर जो हालात हैं उसके ऊपर उन्हें एक तफसीली बयान देना चाहिए कि आखिर मामला ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या चीज़ हुई जिसके ऊपर ये चीज़ सामने आई। बिल्कुल सही है। ये एक तो जिस किस्म के मामलात हो रहे हैं और हालात हो रहे हैं उसमें तमाम सियासी जमातों की एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी है, वो मीडिया पर आकर भी कर रहे हैं, मीडिया के बगैर भी वहाँ पर कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, बल्कि वहाँ तो गारत का मामला भी हो गया, 2 अफराद की जान गई, मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त नाज़रीन पोलिंग के अमल रुके रहे हैं सारा दिन में, मुख्तलिफ हल्कों में एक कशीदगी सी कैफियत रही है, लेकिन इस किस्म की कशीदगी के अंदर इस किस्म के बयानात का जारी होना बहरहाल वो इंतहाई जो घिनौना काम है। फौरी तौर पर इस पर पाकिस्तान मुस्लिम नून को सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए और इनसे बाज़ परस होनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसके बाद चीज़ें हम देखते हैं कि मुस्लिम नून इस पर क्या एक्शन लेती भी है। लेकिन अब आखिरी घंटा है, यानी कि 4 से 5 बजे के दरमियान, और ये अमूमी तौर पर यह फैसल साहब भी होता है कि इस वाले घंटे में ज़्यादा लोग पहुँचने शुरू हो जाते हैं कि चले 5 मिनट पहले भी पोलिंग स्टेशन के अंदर चले गए तो फिर उसके बाद वोट कास्ट करने में चाहे 2 घंटे भी लग जाएं तो वो हो जाएगा। लेकिन अभी तक टर्न आउट के हवाले से बताया जा रहा है कि खासा एक बेहतर टर्न आउट वो रहा है, लेकिन सुबह से कशीदगी के, पोलिंग के इधर उधर के हालात रहे हैं। अभी बार बार जो खबरें आ रही हैं वो एक दूसरे पर अब इल्ज़ामात की आ रही हैं। जब मामलात इल्ज़ामात पे आ जाए तो फिर समझ लें कि अब रिज़ल्ट को ना मानने की सूरत आ जाती है। हमने ज़िमनी इलेक्शन में भी देखा है, आम इंतखाबात में भी 2018 के बाद से देखा है। तो अब सूरत हाल आप देख रहे हैं कि वाकई अब वो अगला लम्हा शुरू होने वाला है जिसमें इल्ज़ामात की बारिश होगी, रिज़ल्ट ना मानने का मामला शुरू हो जाएगा। ये मेरे ख्याल है मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं इस्माइल गुजर, इन्होंने बेसिकली आगाज़ कर ही दिया है और उन्होंने बहुत एग्रेसिव जाके इस तरह की बात कह दी है जो ज़ाहिर इनके खिलाफ जाएगी। लोग इनके ऊपर ऐसे अल्फाज भी अदा कर सकते हैं, कोई गुस्से का इजहार भी कर सकता है, उससे पहले ये तमाम चीज़ें हों, मुस्लिम लीग नून को एक्शन लेने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पर भी मुकाबला सख्त हो या मुकाबला सख्त करने के लिए लीडरान उस तरह के ट्वीट्स करें, वैसी तकारीर करें, उस तरह के टेलीफोन्स करें और बाहर से लोगों को उतारें, तो फिर वो इस तरह के वाक़यात होते हैं जो आज हमने पूरा दिन तकरीबन देखे हैं। और ऐसा फुटेज भी आया है, फायरिंग भी हुई है, शहीद भी हुए हैं कारकुन, ज़ख्मी भी हुए हैं। इस तरह के वाक़यात के ज़िम्मेदारान जो हैं वो लीडरशिप के अलावा कौन होगा, जिनके बयानात से, जिनके ट्वीट से, जिनकी हिदायत से ये सब कुछ हो रहा है। इसमें इबाम वाली बात तो अब रही नहीं है। जो हम लीडर्स के बयानात देखते रहे हैं, उनकी तकरीरें सुनते रहे पूरी कैंपेन के अंदर और आज ट्वीट्स भी देखते रहें, ऐसी चीज़ों की फिर जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए जो रिजल्ट्स ग्राउंड के ऊपर हैं वो भी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे जैसे वक्त करीब आएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि मुस्लिम लीग नून रिजल्ट्स नहीं मानेगी, हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रिजल्ट्स ना माने, रिजल्ट्स डिले हों। कुछ ऐसे वाक़यात भी जो समी इब्राहिम साहब बता रहे थे कि ऐसे वाक़यात जानबूझ कर किए गए हैं ताकि उन उम्मीदवारान के रिजल्ट्स को रोका जाए, डिले किया जाए और इस पूरे सिस्टम को, जमहूरी सिस्टम को जो है वो तहस नहस किया जाए। यहाँ पे अभी जो हम ट्रांसमिशन के बीच में जो न्यूज़ बुलेटिन था उसमें बहुत सारे दोस्त साहब ने एक और बात भी की मुदस्सिर, उन्होंने कहा एक तरफ बात कर रहे थे इमरान खान साहब और उनकी काबीना के बहुत सारे लोग शफाफियत की और एक बड़ी कैंपेन चलाई इमरान खान साहब ने, बहुत तफसील से एक कैंपेन चलाई और उस कैंपेन के अंदर यह था कि शफाफियत होगी इंतखाबात में, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, इलेक्शन कमीशन से बात चल रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि मशीनों कश्मीर के अंदर जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि निस्बतन एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है, लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। क्या ये अच्छा होता कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता, यहाँ पर डिजिटल निज़ाम लेकर आते, उसके थ्रू वोटिंग होती और फिर उसको इस्तेमाल भी हो सकता था। और ये जो इस वक्त हंगामा रही मची हुई है, शायद इससे भी निजात मिल सकती थी अगर इमरान खान इन पार्टीज के साथ बैठकर डायलॉग की सूरत में पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम नून को अपने एतमाद में ले लेते इस सिस्टम के अंदर, तो शायद इस तरह का एनवायरनमेंट
क्रिएट नहीं होता जो आज हम देख रहे हैं सुबह से। सही, ठीक है। पीटीआई रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। आफ्ताब साहब, वैसे तो सुबह से ही कशीदा सूरत हाल है, जगह जगह पर पोलिंग रुक गई है, नाखुशगवार वाकयात पेश आ रहे हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो जम्मू 2 से लीगी उम्मीदवार हैं इस्माइल गुज्जर साहब, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में मेरे गाँव पर हमला किया। ऐसा क्या किया है पीटीआई के कारकुनान ने कि इस्माइल गुज्जर साहब को ये बात करनी पड़ी कि अब अगर इस तरह की कोई हरकत हुई तो मैं फिर इंडिया को पुकारूंगा? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। वो इंडिया को क्यों पुकार रहा है? अपनी पार्टी को पुकारे, अपने पार्टी वर्करों को पुकारे, उनको अपने लोगों को पुकारे, इंडिया को क्यों पुकार रहा है? बात ये है कि देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी सुबह आपने देखा कि एक हमारा कारकुन, पीटीआई का कारकुन शहीद हुआ है, कुछ ज़ख्मी हुए हैं। जी हाँ, आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के हल्के LA 41 वैली 2 के अंदर जो है वो मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है वो अब से कुछ देर पहले जो है वो सूरत हाल काफ़ी कशीदा भी थी। पोलिंग जो अमल है उसको तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है वो बंद भी किया गया। यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इलेक्शंस के अंदर से उनके वोटर जो मुस्लिम लीग नून के वोटर्स हैं उनका जो नाम है वोटर लिस्टों के अंदर से निकाला गया। इसके ऊपर तकरीबन आधा घंटा जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो बंद भी रखा गया, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर आए और उन्होंने पोलिंग को दोबारा बहाल कराया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोबारा से जो है वो वोटर वो पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। वोटर्स यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह के वक्त ये देखने में आ रहा था कि टर्नआउट इंतहाई कम था, तब अब जो ये देखने में आ रहा है कि चूंकि अब गर्मी की शिद्दत में भी कम। बस्ती बाग के पोलिंग स्टेशन 108 में हंगामा हुआ है। 3 घंटे से पोलिंग बंद है। मकामी पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। पोलिंग स्टेशन नंबर 75 थोप पर भी पीपी कारकुनों का कब्जा हो गया है। पीटीआई के वोटर्स को बाहर निकाल दिया गया है। पुलिस की निगरानी में पीपल्स पार्टी के हामी ठप्पे लगाने में मसरूफ हैं। उमर हयात हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमर हयात, आगाह कीजिएगा, खुलेआम ठप्पे लगाए जा रहे हैं, पुलिस को बाहर निकाल दी, क्या सूरत हाल चल रही है? बिल्कुल मुदस्सिर, जो इस वक्त सिचुएशन है वो यहाँ पर जो LA 15 बस्ती बाग है यहाँ पर काफी टेंस नजर आ रही है, और ये हम देख रहे हैं कि सुबह से हमें ये मनाजिर देखने को मिल रहे हैं कि पीपी और पीटीआई कारकुनों में तसादुम की सूरत हाल है। इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि पीपी जो हल्का LA बाग का पोलिंग स्टेशन नंबर 115 है, वहां पर भी इस वक्त पोलिंग का अमल 10 बजे से रुका हुआ है। और अब ये जो पोलिंग स्टेशन नंबर 108 है यहाँ भी हंगामा हुआ है। 3 घंटे से पोलिंग यहाँ भी बंद है, और इसके साथ साथ पोलिंग स्टेशन नंबर 75 जो है वहां पर पीपी का कब्जा वहां पर मौजूद है। और इस वक्त जो खास तौर पर पुलिस है उसका किरदार काफी हमें मशकूक नजर आ रहा है, और जिस अंदाज हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो काफी सपोर्टिव नजर आ रही है पीपीपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ। और इसके साथ अब हम ये देख रहे हैं कि जब हमारी डिप्टी कमिश्नर, बहुत शुक्रिया उमर हयात, हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे बाग के हल्के के हवाले से कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तसादुम हुआ, जिसके बाद पुलिस को भी बाहर निकाल दिया गया और ठप्पे लगाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो इस वक्त मसरूफ़ अमल भी दिखाई दे रहे हैं। मुसद्दिक मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये एक ख़बर सामने आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो जम्मू की सीट पर इस्माइल गुज्जर साहब हैं वो जज्बात में इतने जज्बाती हो गए कि उन्होंने उस वक्त कहा जी कि पुलिस की मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने मेरे गांव पर हमला किया, और अब उसके बाद फिर इतने जज्बात में आए कि कहा कि अब ये हुआ तो फिर मैं भारत से मदद मांगूंगा, इंडिया वाले तो कम से कम इनसे बेहतर हैं। ये जिस किस्म का बयान है यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये तो नहीं बयानिया होगा, तो क्या सर कोई बास पुरस हो रही है उनसे कि वो इस किस्म का क्यों बयान दे रहे हैं कि वो खुद जम्मू की सीट पे इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, ऐसी उन्होंने हो सकता है जज्बात में कोई ऐसी बात नहीं हो, मेरे सुनने में आपके प्रोग्राम से पहले ये बात नहीं आई। अच्छा सर, जी डॉक्टर साहब आप साथ ही, जी डॉक्टर साहब आप साथ रहिएगा, मैं हम सुनवा देते ताकि बेहतर आप उस पर तर्जीह भी अपनी बात भी कर सकें। ये जी दोबारा से सुनवाइएगा इस्माइल गुज्जर साहब की जो गुफ्तगू, डॉक्टर साहब भी बात करते हैं। ये ज्यादती है, इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा। क्या आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे? जी डॉक्टर साहब, ये इस्माइल गुज्जर साहब जो जिनका LA 35 जम्मू 2 है
वहाँ ये गुफ्तगू कर रहे थे दौरान जो ये सूरत हाल हुई है। जी डॉक्टर साहब। जी, इंडिया से तो मदद मांगने का, ये इंडिया का नाम लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये मेरे ख्याल में जिस बात में बह गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी बात की, मगर मैं समझता हूँ जिस बात में बहने में भी ऐसी गुफ्तगू जो है वो कतई नहीं करनी चाहिए, और ज़रूर पार्टी उनसे पूछेगी कि उन्होंने ये बात क्यों की। मगर जो चीज़ उन्होंने कही है मैं उस पर तबसरा करना चाहूँगा। जिस वजह से उन्होंने जो बात कही, जो उनको नामुनासिब बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, मगर जो उन्होंने बात की है उस हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि मैं भी इस वक्त कश्मीर में मौजूद हूँ, और यहाँ पे सुबह से आपके सामने ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि कश्मीर की तारीख में कभी इस तरह की कत्ल वारत इलेक्शन में नहीं हुई जो आज आपके सामने नजर आ रही। लोग जख्मी हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, पोलिंग स्टेशन बंद किए जा रहे हैं। कि अगर 30-40 हज़ार के हल्के में 16-18 हज़ार लोग जलसे में आ रहे हैं और इसका शदीद जज्बात का इजहार कर रहे हैं, वो वोट डालने क्यों नहीं आएंगे? लेकिन तो साथ साथ हम गैलप सर्वे को भी अगर मद्देनजर रखें मुसद्दिक मलिक साहब, तो गैलप सर्वे ने तो पीटीआई को फेवरेट करार दिया है। जी, मैं गैलप सर्वे को तो डिस्प्यूट नहीं करूंगा, लेकिन ये सवाल उठता है ना, ये तो फिर आपने वही सवाल उठाया जो मैं उठा रहा हूँ कि दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है। या तो आपके कैमरे सही हैं, जो सहाफी वहाँ पे मौजूद थे वो सही हैं, या गैलप सर्वे सही है। तो मैं किसी की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन नहीं करता, इस वजह से ये सवाल तो आपके पास छोड़ जाता हूँ कि आपके कैमरे की आंख में जो देखा, क्या उसकी कोई मुनासबत है गैलप वैसे, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ये कौन लोग थे जो आए थे? क्या ये पीटीआई के लोग थे जो पीएमएलएन का जलसा कामयाब में आए थे, या पीपल्स पार्टी के लोग थे? ऐसा तो जनरली नहीं होता। बिल्कुल सही। अब देखते हैं कि जो नताइज हैं वो किस तरह से सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम नून के रहनुमा। इस वक्त कश्मीर इस वक्त सूरत हाल जान लेते हैं फैसल साहब, तो उसके बाद फिर बात करते हैं मुजफ्फराबाद में बशारत मुगल साहब। बिल्कुल, बशारत मुगल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फराबाद से। बशारत, आगाह कीजिएगा, मुजफ्फराबाद में आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं? अब तो बहुत कम टाइम रह गया है पोलिंग का वक्त खत्म होने में। जी, आज़ाद कश्मीर के जो इस वक्त 32 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें 14 लाख से ज़ायद ख़वातीन हैं, जबकि 17 लाख से ज़ायद मर्द हैं। जिस स्टेशन के ऊपर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, यहाँ बिल्कुल मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें, यहाँ ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद है, अपना वोट पोल करने के लिए आई हैं। इसमें कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन भी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस बारे में आज जो वोट कास्ट करने आई उस बारे में क्या कहेंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप इस वक्त वोट पोल करने आई, यहाँ क्या कहेंगी आप उन जवान लड़के और लड़कियों को जो अभी तक घरों में वोट पोल करने के लिए नहीं आए? मेरा उनके लिए ये मैसेज है कि वो घरों से निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें, और जो है कि तमाम यंग यूथ को आगे आना चाहिए, और हम लोगों ने तो अपना वोट कास्ट कर दिया, अब उनको भी आना चाहिए। यानी कि आपका कहने का मतलब यही है कि आप इस हालत में भी अगर यहाँ के क्या हालत क्या हो हालत को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हालत बिल्कुल ठीक है, गर्मी में बैठे हुए हैं, लेकिन है कि उनको भी आना चाहिए। आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि इस वक्त तक हम उन लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं जो इस वक्त तक पहुँचे नहीं है, घरों से नहीं निकले, ये कह रहे हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने देखा यहाँ इस वक्त बात हुई हमारी मुख्तलिफ़ ख़वातीन से, और कुछ रद्द अमल है वो बिल्कुल मिला जुला है, और ख़वातीन अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ आ चुकी हैं, और वो ख़वातीन जो अभी तक घरों में जिन्होंने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया। बशारत मुगल, आप मुजफ्फराबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर का रुख कर लेते हैं। आमिर सलीम हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। आमिर सलीम, आगाह कीजिएगा, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आप कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? बहुत कम वक्त रह गया है, टर्न आउट कैसा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले तो मैं टर्न आउट की बात करूं तो टर्न आउट तकरीबन यहाँ पे 50 से 55 जो है वो परसेंट जो है टर्न आउट इस वक्त क्लियर हो चुका है। मज़ीद भी अभी वोटिंग का अमल जारी है, और बाकी यहाँ पे जो तकरीबन जो तमाम जमातों के जो उम्मीदवारान के सपोर्टर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पोलिंग स्टेशंस के बाहर जमा होना शुरू हो रहे हैं, ताकि जो ही पोलिंग का अमल ख़त्म हो उसके बाद वो जब गिनती का अमल शुरू हो तो वो बाहर इंतज़ार में बैठेंगे, और इंतज़ार के बाद जो ही उनको कामयाबी मिलेगी तो यहाँ से ढोल बाजों के साथ वो मुतल्लिका जो हेड ऑफिस होगा इनका, जो मेन इलेक्शन ऑफिस है, जो जैसे नून लीग का होगा या बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो PTI के हैं उनका होगा, वहाँ उस तरफ मूव होना शुरू हो जाए।
जाएंगे। तमाम जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे इसी तरह लोगों का हजूम जमा होना शुरू हो रहा है। मेरे अकब में भी देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी तादाद लोगों की मौजूद है। यहाँ पे ये नून लीग के सपोर्टर हैं, जबकि दूसरी जानब PTI के सपोर्टर्स भी इसी तरह अपने अपने इलेक्शन कैंप जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं उसी तरह, और अपना वेट कर रहे हैं कि जब कब पोलिंग का अमल ख़त्म होगा और गिनती शुरू होगी और हमें अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जी, सूरत हाल से आगाह कर रहे थे आमिर, और तकरीबन 50 से 55% टर्न आउट की बात हो रही है। तो इलेक्शन में 2016 में आपको बताएं कि 62.2 जो टर्न आउट था आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, बहुत अच्छा जो टर्न आउट हमेशा से वहाँ होता है वो नज़र आता है। आज देखते हैं कि टर्न आउट की सूरत हाल क्या है, कि मुख्तलिफ हल्कों में कुछ बदमज़गी की भी और कुछ पे बड़ी लड़ाई झगड़े की भी सूरत हाल हुई, और 2 बात भी इस इलेक्शन के नतीजे में हुई हैं। जितना मैं राजा साहब से मिला हूँ कश्मीर में, यहाँ पे और पाकिस्तान से बाहर, उनकी शख्सियत के अंदर बहुत ज़्यादा आजिज़ी है। लोगों के साथ गपशप लगाना, उनके अंदर वो प्रोटोकॉल टाइप की चीज़ नहीं है। अवामी टाइप आदमी है, कहीं भी बैठ जाते हैं, गपशप लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो वो हर आदमी के पास चले जाते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं। तो अगर किसी का कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो वहाँ पे जाके ताज़ियत भी कर लेते हैं। तो ये जो पीरियड उनका रहा है, और उसमें ख़ास तौर पर इसी सारे सिनेरियो के अंदर कश्मीर को जिस तरह से वफाकी हुकूमत ने, इमरान खान ने उठाया है, और फिर वो उनको भी मौका मिला है दुनिया से बात करने का, अपने आप को आगे लाने का, इस तरह का उस माजी के अंदर शायद किसी प्राइम मिनिस्टर को इस सतह पे मौका नहीं मिला। तो हाईलाइट भी बहुत ठीक ठाक हुए हैं। यही वजह है कि उनको माजी के मुकाबले में सबसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया जा रहा है। गलत मेरा ख्याल है कि सही दिया जा रहा है। अब मामला यह है कि वो ये सीट निकाल पाते हैं ये नहीं निकाल पाते हैं, वो ये जीतते हैं या हार जाते हैं। असल मामला तो इसका है कि उनको लोग जो सर्वे के अंदर जाहिर कर रहे हैं क्या वाकई उनको वोट मिलता है और दोबारा वो आ जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर के और कैंडिडेट बनते हैं प्राइम मिनिस्टर के, या वो हार जाते हैं। तो असल मामला तो इस चीज़ का है। लेकिन बहरहाल वैसे वो अच्छी शख्सियत हैं, बहुत हम्बल हैं। यही वजह है, मेरा ख्याल ये है कि जिसकी वजह से सर्वे के अंदर उनको जो है आगे 61% जो है वो लोगों ने उनको किया, उनकी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन एक चीज़ जो है हम उस पर भी बात करते हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जो आफ्ताब जहांगीर साहब से सवाल हो जाए, आफ्ताब जहांगीर साहब, ये अब पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए तो बहरहाल एक बड़ा एक टफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मद्दे मुकाबिल है, क्योंकि आपकी जमात वफाक में, और वफाक की जमात का होने का एज बहरहाल आज़ाद कश्मीर के वोटर देते हैं कि वहाँ जिसकी हुकूमत होगी तो आज़ाद कश्मीर में भी जो तरक्याती काम हैं, जो प्लान्स हैं वफाक के, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। लेकिन सर अगर रिज़ल्ट ही ना कबूल किए जाएँ अपोजिशन जमातों से, यानी जो मरकज़ में अपोजिशन है मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो मामला तो फिर वहीं का वहीं आके खड़ा हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं, वो तो धरने की भी तैयारी राजा फारूक हैदर साहब कह रहे थे कि उन्होंने की है, जिसका इजहार बाकायदा इंतखाबी जलसे में मुस्लिम नून की नायब सदर मरीम नवाज़ कर चुकी हैं। तो अगर यहाँ इंतखाबी नताइज उनकी मर्ज़ी से ना आए तो फिर आप तैयार हैं कि एक धरना आपके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में तैयार हो जाए, और वो भी कश्मीरी क़यादत की जानिब से? देखिए, बात ये है कि पहले तो मैं आपकी सवाल के जवाब से पहले क्यों मैं मुसद्दिक मलिक साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा। मुझे वो बड़े मोहतरम हैं, बड़े मुझे पसंद है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बड़े धीमे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। आपने सवाल उनसे ये किया था कि गुज्जर साहब ने जो बात की है उसको आप कंडेम्ड करते हैं या नहीं करते। अगर मैं होता और मुसद्दिक मलिक साहब की जगह तो मैं टोटली कंडेम्ड करता, और मैं कहता कि मैं इस बयान की सख्त मजम्मत करता हूँ। ये शख्स इस काबिल नहीं है कि ये लोगों की नुमाइंदगी कर सके। चाहे वो मेरी पार्टी का अगर कोई शख्स ये बयान देता तो मैं ये, मेरी राय ये होती। तो उन्होंने उसको घुमा फिरा कर कोशिश की कि जी जवाब देने की। फिर दूसरी तरफ आपके कैमरामैन ने बताया कि बाग के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया है और ठप्पे लगा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि पुलिस जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिली हुई है। अच्छा, इसी बात को मुसद्दिक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पर जो है जिस किसी हल्के की 1 की या 2 की बात कर रहे थे कि वहाँ पर जो है पुलिस जो है या इंतज़ामिया जो है वो PTI के साथ शामिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सवालिया निशान बन गया इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि एक तरफ वो मतलब इंतज़ामिया कहाँ चलेगी, इलेक्शन कमीशन कहाँ चला गया। इतनी पाकिस्तान PTI कमज़ोर हो गई मरकज़ की हुकूमत के, उसके हलकों पे कब्जा कर लिया गया है, पोलिंग स्टेशनों पर ठप्पे लग रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रही और पुलिस मिली हुई है। और दूसरी तरफ हमारे लोग शहीद हो रहे हैं।
अच्छा, उनको किसी भी कोई भी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे नून लीग का हो, चाहे किसी जमात का हो, अगर वो किसी अमल के अंदर उसको बेगुनाह मारा जाता है तो उसको हम शहादत का रुतबा देते हैं। तो वो हलाक कह रहे हैं। देखें, खुदा को माने है ये, आप हमें ऐवानों में पहुंचाने के लिए वर्कर जाने दे रहे हैं। उन्होंने हलाक कहा तो ये सही नहीं है। आफ्ताब जहांगीर साहब, मजीद भी आपसे बात करेंगे। मैं कहता हूं कि जी आफ्ताब जहांगीर साहब आपसे बात करेंगे। मैं पेशावर का रुख करना है, वहां पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है हम अपने नुमाइंदे सुभान सुहेल से जानेंगे। सुभान, आगाह कीजिएगा, बहुत ज्यादा कम टाइम अब रह गया है, तो इस वक्त आप कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं, क्या सिचुएशन है पेशावर में? जी, सुबह 8 बजे से जो पोलिंग का अमल है वो जारी है और तकरीबन 5 बजे तक ये जारी रहेगा। अभी तक तकरीबन 15 से 20 मिनट जो पोलिंग के अमल में है वो बाकी है। अगर हम सुबह की निस्बत तो अभी वोटिंग के टर्न आउट को देखें तो टर्न आउट में थोड़ा इजाफा हो गया है। अगर हम पूरी वोटिंग के मामले को देखें तो तकरीबन 1-2 मरतबा वोटरों के दरमियान बदनज़मी पैदा हुई, लेकिन बाद में जो मामला है वो आसानी से हल हुआ और वोटिंग का अमल जो है वो शफाफ तरीके से जारी रहा। जी, बहुत शुक्रिया सुभान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे पेशावर की इस नशिस्त से मुतालिक। सहरिश ज़ुहैब हमारी नुमाइंदा इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिले में कवरेज पे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। सहरिश, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं इलेक्शन की? इस वक्त मैं मौजूद हूँ LA 15 बाग में और ये पोलिंग स्टेशन नंबर भी 15 है और बताया कि जा रहा है यहाँ पर सुबह 9 बजे से पोलिंग बिल्कुल की है और यहाँ पर झगड़ा हुआ जिसके बाद यहाँ पर पोलिंग रोक दी गई है और बड़ी तादाद में मर्द हजरात भी नीचे खड़े हैं और ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इंतज़ार कर रही हैं कि कब यहाँ पर पोलिंग का फिर से आगाज़ हो और वो अपना वोट कास्ट कर सकें। सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी साहब मौजूद हैं। जमील फारूकी, आप वहाँ सुबह से रिपोर्ट मुसलसल कर रहे हैं पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल से मुतालिक। 12 मिनट रह गए हैं, अब क्या कोई टर्नआउट बेहतर हुआ है? दिन की गर्मी जो आप बता रहे थे वो बहुत ज़्यादा थी, अब क्या कोई टर्नआउट आखिरी घंटे में 1.5 में बेहतर हुआ था? और अब जो 12 मिनट रह गए हैं, क्या नताइज की तवक्को की जा रही है कि जल्द हो जाएंगे या फिर वही तवील और डिले वाला मामला? देखें, टोटल अब से 10 मिनट बाद पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा और मैं सुबह 8 बजे से एक ही बात हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वोटर्स के आने की तादाद उसी अंदाज से बढ़ती जा रही थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर इट वाज फील लाइक 47, 48 और इतनी गर्मी के अंदर जब हवा ना चल रही हो, शदीद हब्स हो, इसके बावजूद जौक दर जौक ख़वातीन और बालिग हजरात, उसमें कुछ ऐसे भी थे जो व्हील चेयर्स पे आए हैं, बुजुर्ग मुअम्मर शख्सियात, तो वोट कास्ट कर रहे हैं। तो आई एक्सपेक्ट एंड इट्स सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी कि यहाँ पर टर्न आउट बेहतर होने जा रहा है। और टर्न आउट लास्ट टाइम जो 2016 में था 56 से 57% के दरमियान था, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि ये 60 क्रॉस करेगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इसके बारे में कह चुके थे। अब जिस तरह से अभी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फैसल अजीज़ साहब बात कर रहे थे सारी सिचुएशन की, तो उसके ऊपर मैंने कमेंट ज़रूर करना है। जी जी। ये ज़हन में रख लीजिए कि जिस फेयर प्ले का मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने इस वक्त पीपल्स पार्टी को और PMLN को दिया है, यानी आपने एक ऐसी फुल टॉस बॉल कराई है जिसके ऊपर दोनों पार्टियों ने छक्का मारा है और ये चीज़ बिल्कुल खारिज इम्कान करार नहीं दी जा सकती कि इसका लॉन्ग टर्म बेसिस पे बेनिफिट अगर किनको हो रहा है तो वो पीपल्स पार्टी और PMLN होंगी। अभी देखिए 7-8 मिनट के बाद ये पोलिंग क्लोज ज़रूर हो जाएगी। उसके बाद जो रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस चीज़ को इंश्योर करा चुके हैं कि हमने रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट 7 बजे से मैक्सिमम 7 बजे से तेज़ कर देनी है और रात 10 बजे तक हमने फाइनल अनाउंसमेंट्स कर देनी है। लेकिन जो ओवरऑल इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन उठा है, कैंपेन के दौरान एक नेगेटिविटी जनरेट हुई और लॉ अवॉइडिंग नेशन होने का सबूत देना चाहिए था वफाक को, सबसे पहले बड़ा भाई होने के नाते, वहाँ पर वायलेशंस हुई हैं। फिर अपोजिशन ने शदीद तरीन वायलेशन की हैं और ये वो खित्ता है जो हमारे ज़ेर इंतज़ाम है, यानी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। और अपोजिशन हमेशा से कोशिश एक कर रही है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया को ये दिखा सके कि ये खित्ता तो इसके ऊपर तो वफाक की चल रही है, हमारी तो चल ही नहीं रही ना।
लोग अभी भी जो अंदर मौजूद हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं। ठीक 5 बजे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और 5 बजे के बाद जितने लोग आपके पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद होंगे, चाहे किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, उनको पूरे वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जाएगी। भले उसके लिए 6 बज जाएँ, 5:30 बज जाएँ। और इसके बाद अगला हमारा मार्का, अगला हमारा पड़ाव जहाँ पर होगा, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन किसका, आज़ाद जम्मू कश्मीर का। उनके दफ्तर के बाहर हम खड़े होंगे और हम रिजल्ट्स का वेट कर रहे होंगे कि कौन सी पार्टी कितना मार्का मारती है और कितनी देर के अंदर हम ये देखना शुरू कर देंगे कि किसका पलड़ा भारी है। बहरहाल ये तय है और तज्जियाकार यहाँ के ग्राउंड रियलिटीज़ बताते हुए कह रहे हैं कि सिंपल मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलने जा रही। जो लोग दावे कर रहे हैं ना कि हम क्लीन स्वीप कर लेंगे, चाहे PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या आज़ाद उम्मीदवार हो, यहाँ पर वैसे ही पार्लियामान मुतवक्के है जैसी गिलगित बल्तिस्तान में बनी है। अब कौन बनाने में आगे बढ़ता है, और इसकी एक इंडिकेशन आपको शेख रशीद साहब ने 2 दिन पहले दी थी। उन्होंने कहा था कि भले एक वोट से हुकूमत बनानी पड़ी तो हम लोग बनाएंगे। ये उस वक्त कहा जाता है जब आपको ग्राउंड रियलिटी का पता हो। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था शेख रशीद का कि एक सीट से भी हमें हंग पार्लियामान बनानी पड़ी तो हम बना लेंगे। तो इसका मतलब ये है सिंपल मेजॉरिटी PTI को भी नहीं मिलने जा रही, और अगर उनको नहीं मिलने जा रही तो 2 बड़ी सियासी जमातें आपस में इत्तेहाद करके कोई बहुत बड़ा अपसेट कर सकती हैं, और ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन है मुदस्सर। तो अब ये देखना है कि कश्मीर की जो नशिस्तें हैं उस पर और फिर वैली की नशिस्तें हैं उन पर जो जैसे ही रिज़ल्ट आना शुरू होंगे तो वो किसके लिए हैं और किसके मुखालिफत में हैं, ये बहरहाल बड़ा अहम पॉइंट होगा। आफ्ताब जहांगीर साहब, इतना आसान नहीं है कि जो मरकज़ में हुकूमत हो उसके लिए कश्मीर का इलेक्शन जीत लेना, क्योंकि बहरहाल अभी हालिया पाकिस्तान मुस्लिम नून भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ा ज़ोर लगा रही है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और आज़ाद उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी खेप है जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है। आपकी जमात भी तमाम हलकों पर उन्होंने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तो अब जो है वो 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन, आपकी कामयाबी के साथ 25 जुलाई 2021 का इलेक्शन, उस पर तवक्को क्या कर रही है आपकी जमात? देखिए मुदस्सर, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि अभी आप जिन दोस्त ने अभी तज़किया पेश किया, बड़ा ज़बरदस्त तज़किया पेश किया, लेकिन उससे पहले उसने एक बात की कि बड़ा फेयर इलेक्शन। देखिए सबसे बड़ी चीज़, मैं हमेशा से इस बात का वकील रहा हूँ कि इलेक्शन प्रोसेस हमेशा फेयर होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ताकि आवाम को दुनिया में अभी जो पैगाम जा रहा है वो ये जा रहा है कि जो अभी मीडिया बता रहा है कि जी वहाँ पर लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, पोलिंग नहीं होने दी जा रही, ये बड़ा गलत पैगाम जा रहा है। क्योंकि ये कह सकता है कि जी जो हमारे कंट्रोल में है तो वहाँ की सूरत हाल तो है ही है, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर है जो पाकिस्तान के साथ है उसकी सूरत हाल आप देख लें क्या है कि वहाँ पर आपस में इत्तफाक ही नहीं है। तो वो फिर कैसे हमारा मुकदमा लड़ेंगे या हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए, कोई भी पार्टी जीते है। अगर PTI जीतती है तो फिर वेल एंड गुड, अगर नून लीग जीतती है तो वेल एंड गुड, पीपल्स पार्टी जीतती है तो वेल एंड गुड। लेकिन हमारा पैगाम जो है इंटरनेशनल दुनिया में कि कश्मीर के औकास के ऊपर हम एक हैं, हम पाकिस्तानी सारी कौम, पूरी कौम एक है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन हम ना कभी इंडिया को दावत देंगे ना हम उनसे मदद मांगेंगे, बल्कि हम इंडिया से अपने कश्मीर को छीनेंगे, उसको लेंगे। अभी तो हम पुरअमन तरीके से दुनिया की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ये जो हमने इतने बड़े बड़े खूबसूरत एटम बम और जिनकी हिफाजत के लिए हम अरबों डॉलर खर्च करते हैं वो किसी उस दिन के लिए नहीं रखा हुआ कि जिस दुनिया खत्म हो जाएगी तो फिर हम इसको क़यामत में दें। सही शेख रशीद साहब की शादी में तो नहीं चलाने जी। चलें माँ का हम रुख कर लेते हैं। हमारी साथी एंकर सहरिश जुहैब वहाँ पर मौजूद हैं। सहरिश, अब से कुछ देर पहले आप जहाँ पर मौजूद थी वहाँ पर तो आपने बताया कि सुबह 10 बजे से ही पोलिंग रुकी हुई थी, लेकिन अभी आप जिस जगह पर मौजूद है वहाँ पर कैसी गहमा गहमी है, क्या सिचुएशन है? अच्छा माविश, अब जैसे कि पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में मेरा ख्याल है 5 मिनट से भी कम वक्त रह गया है, तो अभी सिचुएशन यहाँ पर ये है कि जिन पोलिंग स्टेशन में हम लोगों ने देखा कि स्मूथली पोलिंग जारी थी, वहाँ सब बेहतर है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ अभी मैं ऊपर से बिल्कुल नीचे आई हूँ। यहाँ पर टॉप पे मौजूद है सलोट कोठियाँ और हल्का है वो LA 15 का ही, और 115 नंबर पोलिंग स्टेशन था जहाँ की सूरत हाल मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि नीचे आने के बाद तो सिचुएशन नॉर्मल है, यहाँ पर स्मूथली प्रोसेस पोलिंग का जारी रहा है और अब कुछ ही मिनट्स के बाद वो पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद नताइज आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
लेकिन ऊपर जो मैंने सिचुएशन देखी है वो इंतहाई ख़राब सिचुएशन थी। वहाँ पर सुबह 10 बजे के बाद से पोलिंग का अमल रुका हुआ था और एक बड़ी अजीब सिचुएशन हम लोगों ने ये यहाँ पर देखी है कि वो जमातें जिनको ये मालूम था कि वो लोग हार सकते हैं या फिर टर्नआउट उतना अच्छा नहीं रहेगा, उन्होंने वहाँ पर झगड़े के बाद पोलिंग के अमल को बढ़ा दिया ताकि दूसरी जमात के जो वोटर्स हैं वो भी अपना वोट कास्ट ना कर सकें। और जैसे ही वो कोशिश के बाद वहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर कानून फिक्स करने वाले इदारे पोलिंग का आगाज़ करवाते थे, अभी 8-10 वोट ही कास्ट होते थे कि फिर से झगड़ा शुरू हो जाता था। तो फिर कुछ यूँ हुआ कि वहाँ पर पोलिंग के अमल को मुकम्मल तौर गया। ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद थी, मर्द हज़रात मौजूद थे जो सिर्फ बैठे इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उन्हें अंदर जाने का मौका मिले और अपना वोट कास्ट कर सकें। उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि आप अंदर जाएंगे और वजह कोई ख़ास नहीं थी, वजह सिर्फ थी कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा, किसी की जान जा सकती है, तो लिहाजा आप वोट कास्ट नहीं करें, आप बाहर बैठ जाएं। पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर हमला किया गया, एक पोलिंग एजेंट को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वहाँ से पोलिंग एजेंट चले गए। तो सूरत हाल वहाँ पर यह थी कि पोलिंग रुक गई और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को ये ऑर्डर्स दिए गए कि भाई जो अंदर आके वो कास्ट करना चाहे वो आ जाए, आप उसको फैसिलिटेट करें, लेकिन जो बाहर के प्रेशर को बेयर करके वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं आ पाता वो भले ना आए। पोलिंग का वक्त 5 बजे ख़त्म होगा, सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह वहाँ पर टर्न आउट अच्छा होने के बावजूद भी पोलिंग नहीं हो सकी और वोटर बाहर इंतज़ार कर करके अपने घरों को वापस चले गए। ठीक है सर, ज़ुएब हमें आगाह कर रही थी कि वोटर इंतज़ार करते रहे और अपने घरों को चले गए। बहुत से पोलिंग स्टेशन पर ये सूरत हाल नज़र आई कि पोलिंग का अमल हो ही नहीं पाया है और अब करीब 1.5 मिनट बाकी रह गया है और उसके बाद 5 बजते ही पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 2021 25 जुलाई आज 45 हल्कों में होने वाले इलेक्शन, जिसमें 33 हल्के जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के और 12 हल्के वैली के थे, यानी कि जम्मू के हल्के, उन पर इस वक्त आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में ये इलेक्शन हो रहे हैं। 45 हल्के नताइज आना शुरू होंगे, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आखिरी मिनट है अब एक्शन से भरपूर कश्मीर के इलेक्शन का, जिसमें 3 बड़ी सियासी जमातें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और चौथी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर की अपनी जमात है, भरपूर कैंपेन चलाई गई और यहाँ पर 722 उम्मीदवार थे 45 हल्कों में और 32 लाख से ज़ायद वोटरों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना था। अब देखना यह है कि कितना टर्न आउट सामने आता है अब की बार इस इलेक्शन में, लेकिन नाखुशगवार वाक़यात भी सामने आए हैं। इंतहाई नाखुशगवार वाक़या हुआ और अब आपको बताएं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है। 5 बजते ही पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद अफराद अब वोट डाल सकेंगे, उनको वोट डालने की इजाज़त होगी। जो बाहर हैं अब वोट नहीं डाल सकेंगे। तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 25 जुलाई 2021 पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन सुबह से जारी थी, आपको लम्हा बलम्हा हम आगाह कर रहे थे और अब 5 बजते ही आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में पोलिंग के वक्त के हवाले से आपको बताएं कि वो ख़त्म हो चुका है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में लोग अंदर मौजूद हैं जो अपना वोट डाल रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर वोटर नहीं आ रहे थे पिछले 1 घंटा और आधा घंटा से। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है और गिनती का आगाज़ शुरू कर दिया गया। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद अफराद को अब वोट डालने की इजाज़त होगी। बिल्कुल, आपको बताते चलें कि पोलिंग का वक्त अब खत्म हो गया है और अब गिनती जारी है। बोल टीवी को सबसे पहले 2 पोलिंग स्टेशंस के नताइज जो हैं वो मौसूल हो गए हैं। पहला गैर हतमी नतीजा सर सैयदा में PTI 73 जबकि पीपल्स पार्टी 49 और नून लीग 11 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। बोल को सबसे पहले गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है और जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं सिर्फ अब वही अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। बोल टीवी को सबसे पहले 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हुए हैं। पहला गैर हतमी नतीजा सर सैयदा में PTI 73, पीपल्स पार्टी 49 और नून लीग 11 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। ये पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है जबकि पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है 49 वोटों के साथ और नून लीग ने 11 वोट लिए हैं। 5 बजते ही पोलिंग का वक्त खत्म हुआ और अब पोलिंग स्टेशंस के अंदर जो लोग मौजूद हैं सिर्फ वही अपना वोट कास्ट कर सकेंगे और बोल न्यूज़ को सबसे पहले 2 गैर हतमी और गैर सरकारी पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौसूल हुए हैं।
सर सैयदा के नताइज आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर है, जबकि पीपल्स पार्टी ने 49 वोट लिए हैं, वो दूसरे नंबर पर है। नून लीग 11 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। ये पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। पोलिंग स्टेशन से अब नताइज आना भी शुरू हो गए हैं। बोल न्यूज़ को नताइज आना शुरू हो गए हैं, नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक। सर सैयदा के पोलिंग स्टेशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 73 वोट हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके 49 वोट हैं, जबकि 11 वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने हासिल किए हैं। तो जैसे ही नताइज सामने आते रहेंगे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। और सबसे पहला नतीजा बोल न्यूज़ ने आपको बताया है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के सिलसिले में, जहाँ पर सर सैयदा के पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 73 वोट के साथ इस वक्त लीड लिए हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून 11 वोट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन मुख्तलिफ हल्कों से मुख्तलिफ इलाकों से जैसे ही नताइज मौसूल होना शुरू होंगे हम आपको नताइज के हवाले से आगाह करते रहेंगे। और इसी तरह से जैसे ही रिटर्निंग ऑफिसर से मुकम्मल नतीजा जारी होगा उस नताइज से मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नताइज भी साथ साथ आपको बताएंगे। बोल की टीम इस वक्त आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हल्कों में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है। हमारे सीनियर एंकर पर्सन वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर्स की पूरी टीम वहाँ पर मौजूद है, जो लम्हा बलम्हा आज तमाम दिन आपको आगाह करते रहे हैं वहाँ की सूरत हाल से मुतल्लिक। और अब पूरा दिन आपको बोल न्यूज़ खुसूसी ट्रांसमिशन के ज़रिए तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं के जो बयानात हैं वो भी बता रहे थे, उनकी गुफ्तगू भी। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार और एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे आज की खुसूसी ट्रांसमिशन में, जब से पोलिंग के अमल का आगाज़ हुआ और अब पोलिंग में नताइज जब आना शुरू हो गए हैं उन नताइज के हवाले से भी आपको आगाह कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथी एंकर जमील फारूकी भी इस वक्त आज़ाद कश्मीर में ही मौजूद हैं, जबकि सहरिश जुहेब भी इस वक्त बाग में मौजूद हैं। उन दोनों से ही सूरत हाल जानेंगे। जमील, पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब तो पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है और अब जाहिर है गिनती का अमल शुरू होगा। हमें पहला गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा तो मौसूल हो गया है और उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। अभी जैसे ही पोलिंग का वक्त खत्म हुआ उसके बाद आपने क्या सिचुएशन देखी? देखें, ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि जो लोग वोट डालने के लिए गेट के अंदर चले गए पोलिंग स्टेशन में वो अंदर ही मौजूद हैं। गेट के दरवाजे बंद हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की हिदायत के मुताबिक 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म होना था। अब से चंद लम्हे पहले ये वक्त ख़त्म हो गया है। जो ख़वातीन, मर्द हजरात, बुज़ुर्ग अंदर मौजूद हैं वोट कास्ट करेंगे, चाहे उसके लिए 6 बज जाएँ 6:30 बज जाएँ, लेकिन जो अंदर मौजूद हैं वो वोट कास्ट करके ही निकलेंगे। तीसरी दुनिया के ममालिक की ब्यूटी ये है कि यहाँ चाहे कोविड-19 पेंडेमिक हो, यहाँ चाहे सख्त गर्मी हो, यहाँ चाहे टेम्परेचर ने आपके सर के ऊपर गर्मी की हरारत को मज़ीद बढ़ा दिया हो, लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर अपनी जगह बरकरार रहता है। चाहे यहाँ बर्फ़ भी पड़ रही हो तो सिचुएशन वैसी रहती है। और आज़ाद कश्मीर के इस मलाखड़े का इंतज़ार गुज़िश्ता 6-7 महीने से मुसलसल हो रहा था। जिस अंदाज की कैंपेन हुई, जिस अंदाज से पॉलिटिकल लीडर्स ने हीट को मज़ीद बढ़ावा दिया, चाहे वो बाउंड्री से बाहर बढ़ कर खेलते रहे हैं, जिसका उनकी कॉज को डैमेज भी कुछ पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद आज का दिन एक डी डे की हैसियत रखता था। और उस डी डे में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पर लाखों लोग बाहर निकले हैं। तो हमें एक चीज़ का भी बड़ी जिम्मेदारी से ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई 6-8 पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पर पोलिंग का अमल तातुल का शिकार हुआ या बदनज़मी का शिकार हुआ या जहाँ पर पोलिंग बाद में ना हो सकी, तो उन 6-8 पोलिंग स्टेशन को सैंपल रेट बनाकर हमें ओवरऑल एजे के इलेक्शंस के ऊपर कमेंट करते हुए 10 दफ़ा सोचना चाहिए। 6-8 पोलिंग स्टेशन में जो हुआ, हो सकता है बाद में इसके ऊपर इलेक्शंस हों, इलेक्टोरल कैंपेन के बाद दोबारा इनको मौका मिले, या फिर यहाँ हो ही ना, ये इलेक्शन कमीशन का अपना सवाबदीदी इख्तियार होगा। लेकिन ओवरऑल मैं 98% ऑफ द इलेक्शन के ऊपर कमेंट करूँगा, बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। वेल मैनेज्ड इलेक्शन कमीशन की जानिब से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बेहतरीन कोऑपरेशन दिखाया है। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि हमारी अफवाज पाकिस्तान का सवाए उन 22% सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन के कहीं और पोलिंग स्टेशन के ऊपर डिप्लॉयमेंट नहीं थी, रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट नहीं थी, सिर्फ पुलिस मौजूद थी, वो भी ज़रूरत के वक्त 15 to 20 मिनट्स का क्विक रिस्पांस टाइम था, जो कि आईजी ने हमें कल बता दिया था।
इसके अलावा कहीं पर पाक फौज की डिप्लॉयमेंट इस तरह से नहीं हुई है जैसे मीडिया में रिपोर्ट हो रही है। सिर्फ 22% पोलिंग स्टेशन थे जहां पर हुई। और मैं ये आपको जरूर बताता चलूं कि अब से तकरीबन थोड़ी देर बाद आप यहां पर आज़ादी चौक से लेकर जितने मशहूर चौक हैं जहां विक्ट्री के निशानात बने हुए हैं, यहां पर जश्न का समा होगा। एंड मे द बेस्ट पार्टी विन, इधर इट्स पीटीआई, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या पीएमएलएन। जिसने अच्छी कैंपेन की होगी, जिसके उम्मीदवार ने अच्छी मुहिम चलाई होगी, वो जरूर जीतेगा। बिल्कुल जमील फारूकी, आप बता रहे थे वहाँ की सूरत हाल से मुतालिक, और एक और नतीजा भी है, उस नतीजे से मुतालिक भी अपने नाज़रीन को आगाह करें। LA 17 हवेली कहूटा, उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के में पहले नंबर पर रही है 146 वोट के साथ। पाकिस्तान मुस्लिम नून के यहाँ पर वोट हैं 136, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 69 वोट के साथ तीसरे नंबर पर है। दूसरा नतीजा भी आपको ये बता रहे हैं LA 17 हवेली फॉरवर्ड कोहुटा का, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 146 वोट के साथ पहले नंबर पर है। पाकिस्तान मुस्लिम नून के 136 वोट हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 69 वोट के साथ तीसरे नंबर पर है। मुदस्सिर मेरे पास वो है हल्का वस्ती बाग LA 15 का, जहां पर PTI के 73 वोट हैं, पीपल्स पार्टी के 49, जबकि नून लीग के 11 वोट हैं। जबकि LA 17 हवेली फॉरवर्ड कहूटा से भी आपने बताया कि पीपल्स पार्टी ने 146 वोट लिए हैं, नून लीग 136, जबकि PTI 69 वोटों के साथ यहाँ पर तीसरे नंबर पर हैं। तो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और बोल न्यूज़ ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और सबसे पहले गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज देना शुरू किए हैं। पहला गैर हतमी नतीजा सरसैयदा से था, जहां पर PTI ने 73 वोट, पीपल्स पार्टी ने 49, जबकि नून लीग ने 11 वोट लिए थे। और LA 17 में हवेली फॉरवर्ड कहूटा पीपल्स पार्टी के 146, नून लीग के 136 और PTI के 69 वोट हैं। सरसैयदा का नतीजा हमने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से आपको बताते चलें कि PTI ने 73 वोट लिए हैं, पीपल्स पार्टी के 49 वोट हैं, जबकि नून लीग 11 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। पहला ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा था सरसैयदा से, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 73 वोट लिए हैं, पीपल्स पार्टी के 49 हैं, जबकि नून लीग ने 11 वोट लिए हैं। जबकि LA 17 हवेली फॉरवर्ड कहूटा का जो रिजल्ट है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी 140 वोटों के साथ आगे है, नून लीग के 136 वोट हैं, जबकि PTI के 69 वोट हैं। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है